जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ लेक्चर 3 लेकर टेक्निकल एनालिसिस का। जिस तरह से आप लोगों ने मोहब्बत दी है मुझे लेक्चर 2 पे और लेक्चर 1 पे, इसी तरह उम्मीद करता हूँ आप लोग इस लेक्चर पे भी मोहब्बत भरी निगाहों से इंशाल्लाह यहाँ पे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे और चीज़ें पूछेंगे और सीखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मेरा बेसिक मकसद है आप लोगों को सिखाना, क्योंकि आप लोग इस फील्ड में आके बेतहाशा लॉस करते हो। उस चीज़ से बचने के लिए हम इसकी तरफ जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कैंडल्स के ऊपर, कैंडल्स की हिस्ट्री के ऊपर, कैंडल्स की स्टोरी के ऊपर। कैंडल क्यों ज़रूरी है, किसने बनाई, वाई आप देखते तो हैं उसकी ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लोग न्यू है चैनल पे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को दिखाता चलूँ तो सबसे पहले हम देखेंगे कैंडल्स क्या होती हैं। ये कैंडल्स वो नहीं जो आप लोग बर्थडे पे अपनी कैंडल जलाते हो, ये आपकी डेथ कैंडल भी हो सकती हैं अगर आप लोग मार्केट में उल्टी ट्रेड करके बैठ जाएंगे। तो कोशिश करना है आप लोगों ने प्रॉपर वे में सीखना है। अगर आप लोग बचना चाहते हैं इस मार्केट के लॉस से, इस मार्केट में लॉस करने से, लॉन्ग टर्म इस मार्केट से कमाना चाहते हैं, तो आप लोगों को आना चाहिए ईच एंड एवरीथिंग। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैंडल्स के मुतालिक, ठीक है। कैंडल, एक कैंडल तो ये होती है जो आप लोग आमतौर पे घरों में भी इस्तेमाल करते हो और उसके साथ साथ क्या करते हो, आप लोग बर्थडे हो रही है, कोई भी पार्टी हो रही है, कैंडल्स नाइट डिनर हो रहे हैं, डिफरेंट किस्म की यहाँ पे कैंडल्स हो। और दूसरी कैंडल आप लोगों की यहाँ पे होती है जैसे कि मार्केट में आप लोगों को नज़र आ रही है, ये आपको शो करवाती है प्राइस कहाँ जा रही है, इसके ऊपर आपकी धड़कनें हिलती हैं, इसके ऊपर आपकी जो पॉकेट है वो हल्की है, भारी होती है। तो क्यों आप लोगों को इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है। और आज कैंडल्स यही होती है जिसमें आपको मार्केट का पता लग रहा है कि मार्केट कहाँ पे गई है, किस तरह से मूव करी है, ये ईच एंड एवरीथिंग आज मैं आपको बताऊंगा स्टोरी कैंडल की, कि स्टोरी बेसिकली कैंडल की क्या है, कैंडल की ज़रूरत क्यों पेश आई, किसने कैंडल बताई, वो हिस्ट्री आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगी। लेकिन स्टोरी आप लोगों को मैं वैसे ही सुनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जाते हैं मंडी में, ही मार्केट आपके पास मंडी की तरह है, ये बात याद रखें। यहाँ पे भी क्या करते हो, बाय करते हो, ऊपर प्रॉफिट, ऊपर रेट जाते सेल कर देते हो। सेम यही रूटीन आपके पास क्या होती है, डिफरेंट मंडी के अंदर होती है। आप लोग सब्ज़ी मंडी भी जाते हैं, आप गल्ला मंडी भी जाते हैं, आप मवेशी मंडी भी जाते हैं, आप लोग बाज़ार में भी जाते हैं, बाज़ार है आप लोगों का, ठीक है। वहाँ पे आप लोग क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे दुकानदार बैठे हैं, ठीक हो गया, वहाँ पे आप लोग जाते हैं। अब वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या आती है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मिस्टर ए सुबह सुबह जाता है मार्केट के अंदर, उसे बताया जाता है कि कल मार्केट का जो रेट था, ठीक है, गंदम की बोरी का मैं रेट यहाँ बता देता हूँ, समझने में सबको इजी होगी, ठीक है। वीट के मैं यहाँ पे रेट बता रहा हूँ आप लोगों को कि कल सुबह मार्केट का जो रेट था वो 5500 था, ठीक है, 5500 रुपीज़ किस पे, पर 100 kg पे, ठीक है। 100 किलो की एक बोरी कितने में थी, 5500 की थी। और दोपहर को अब वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि यहाँ पे 5500 कल रेट था, तो उससे हमने आज का रेट भी प्रेडिक्ट करना है। तो उसके बाद उसको बताया ये जाता है कि कल मार्केट का रेट इवनिंग टाइम में बहुत लो था, जो कि 5300 हो सकता है, ठीक है। अब क्या अंदाज़ा लगा आप लोगों को, मॉर्निंग में था 5500 जब मार्केट खुली थी, इवनिंग में था 5300 जब मार्केट बंद हुई थी। अब उसने क्या किया, उसने तो ये सोचा कि होल डे में लॉस हुआ। यही आप लोगों ने क्या सोचा है कि मार्केट नीचे गई है। लेकिन अब बीच में एक और चीज़ आ जाती है, बीच में ये आ जाता है कि उसमें से एक बंदा आके बोलता है कि कल मार्केट का दिन में रेट 5700 था। क्या समझ आया आप लोगों को, मार्केट 5500 पे कल ओपन हुई थी, 5700 तक गई थी, 5300 पे आपकी मार्केट क्लोज हो गई थी, ठीक है। 5500 रुपीज़ से मार्केट ओपन हुई, 7 पे गई और 53 पे क्या हुई, आकर क्लोज हो गई। अब ये क्या है, आप लोगों के पास एक परसेप्शन आ गई है कि मार्केट में ओपनिंग उसकी क्या थी, डेली उसने कितना सफ़र किया और क्लोजिंग क्या थी। अब वो आज लेके आया अपनी गंदम की एक बोरी, उसको बेचना चाह रहा है। सुबह सुबह मार्केट खुली है, फ़र्ज़ करें 5300 पे कल क्लोज हुई थी, आज 5300 पे मार्केट खुल गई है। अब उसको क्या करना चाहिए, अब उसके अंदर कन्फ्यूजिंग आ जाएगी मार्केट में कि अब वो क्या करे। कल मार्केट 5700 पे भी गई, 55 पे भी गई, 53 पे भी गई, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए उसको, अभी उसने बेचनी है। एक बंदा उसको मंडी के बाहर मिलते हुए बोलता है कि कल 5300 पे थी, आप मुझे दे दें ये बोरी, मैं रख लेता हूँ 5200 की, आप चले जाएं, ठीक है। वो चीज़ बेचने गया है, उसको ये लग रहा है कि कल मार्केट डाउन आई, आप मुझे दे दें, मैं चला जाता हूँ। अब उसके मिस्टर ए के जहन में ख्याल आता है कि ये बंदा मुझे धोखा देगा, अंदर जाके मैं भी ज़्यादा की बेच देगा। अब उसके अंदर एक और चीज़ भी होती है कि कल मार्केट
5300 पे क्लोज हुई है, 55 से ओपन होके हुई, चाहे लॉस में है, लेकिन ये देख लें कि मार्केट 5700 पे भी गई है। तो यही चीज़ तो आप लोगों को यहाँ पे रुला रही होती है, ठीक है। अगर मैं इसी तरह आप लोगों की बात करूँ, अब वो कंफ्यूज हो गया बेचारा, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ कल का डाटा पता था, उसको प्रीवियस 6 मंथ का डाटा नहीं पता, उसको प्रीवियस 1 मंथ का डाटा नहीं पता, उसको प्रीवियस 1 हफ्ते का डाटा नहीं पता। और वहाँ पे मिस्टर ए को कोई समझाने वाला नहीं है कि परसों क्या आती, उससे पीछे क्या आती, उससे पीछे क्या आती। क्यों? क्योंकि उसके पास रिटर्न फॉर्म में है ही नहीं कोई चीज़। हर बंदा आ रहा है, डेली का बेच के ख़रीद के जा रहा है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या बनाएगी? कैंडल स्टिक्स बनाएगी कि एक बंदे को पता हो कि प्रीवियस में क्या हो रहा है, कल मार्केट कहाँ पे हुई, परसों मार्केट कहाँ पे, वीकली कहाँ पे क्लोज हुई, मंथली कहाँ पे क्लोज हुई, इस ईयर क्या ट्रेंड चल रहा है। ये ईच एंड एवरीथिंग को यहाँ पे लेके चलने के लिए, पूरी हिस्ट्री रखने के लिए, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे किया जाता है कि कैंडल स्टिक बनाई गई कि एक बंदा जो आज मंडी में आया है वो मे भी कल की रेट भी देखे, परसों की भी देखे, उससे प्रीवियस भी देखे, फिर उसका माइंड क्लियर होगा कि आज ये हो सकता है, कुछ ना कुछ श्योर हो जाएगा, 70 to 80% श्योर हो जाए, 40 to 50% श्योर हो जाए, ठीक है। उस 5200 पे में भी बाहर ना दे, शाम को वो 5700 पे अंदर जाके दे सकता है, 5600 पे अंदर जाके दे सकता है। तो ये हो सकता है मार्केट में, ठीक है। लेकिन अगर उसे सिर्फ एक दिन का पता है, प्रीवियस कुछ भी नहीं पता, और प्रीवियस हम रजिस्टर कहाँ तक देख सकते हैं, कहाँ तक खोल सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम थी। ये मार्केट में क्या थी? ये प्रॉब्लम थी। पहले ऐसे ही याद रखा जाता था कि मार्केट क्लोज कहाँ पे हुई, ओपन कहाँ पे हुई। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये मसला था, प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने के लिए क्या बनाएगी? कैंडल्स बनाई गई, ठीक है। अब इसको मिस्टर ए को ये पता लगे पिछले महीने से मार्केट ऐसा ऐसा सेल में आ रही है, कल चाहे 200% ऊपर गई है, लेकिन उसके बाद फिर सेल में क्लोज हुई है, तो मुझे लग रहा है कि आज सेल में जाएगी, 5200 पे दे के निकल जाएगा, बात खत्म, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है? उसको प्रीवियस हफ्ते में लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, उसको हिस्ट्री पता है, तो थोड़ी बहुत कल $200 नीचे हुई, कोई 200 रुपये नीचे गई है, तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। अदरवाइज 5700 पे तो गई है, वो वहाँ पे 5200 की बाहर, मंडी के बाहर नहीं बेचता, मंडी में वो चला जाता है, दोपहर तक वेट करता है, मे भी 55-5600 पे 300 रुपये अलहदा प्रॉफिट लेके निकल जाता है। तो ये सीन हो सकता है। अब ये कहाँ से पता चल रहा है? ये इसकी हिस्ट्री से पता चल रहा है। कैंडल की हिस्ट्री आप लोगों को बता रही है कि किस तरह से ये लेन देन होता है, और ये लेन देन की सारी रिकॉर्डिंग आप सिर्फ एक चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। अगर यही ट्रेडिंग आपको आज से तकरीबन 100 या 150 साल पहले करनी पड़ती, तो आप लोग क्या होते? आप लोगों को दिन याद ना होते, आप लोगों को पीछे कुछ ना पता होता। अब तो बहुत ईजी हो गया आप लोगों के लिए। कैसे ईजी है? आप लोग आज बैठ के प्रीवियस 9 साल पहले, 10 साल पहले की हिस्ट्री देख सकते हो, ठीक है। वो कहाँ से आ रहा है? सिर्फ कैंडल स्टिक से। यहाँ पे रिकॉर्ड कायम किया गया, यहाँ पे कैंडल बनाई गई, ठीक है। ये कैंडल स्टिक इस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको वैसे ही ले जाते हैं, आप लोग प्राइस एक्शन की तरफ नहीं आते, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ नहीं आते, जो कि बेसिक चीज़ें हैं। जब आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी तो टेक्निकल एनालिसिस कोई बड़ी बात आप लोगों के लिए नहीं रहेगी, आप लोग ईजिली सीख जाएंगे और यहाँ मार्केट से प्रॉफिट कमाएंगे। मार्केट को एज ए बिजनेस अडॉप्ट करो, आप लोग प्रॉफिट कमाएंगे। अगर मार्केट में आप गैम्बलिंग करने के लिए उतरेंगे तो फिर आप लोग कहीं भी कर सकते हैं, जो आप गली में बैठ के लगा लें, वहाँ से भी तो आपको पैसे आ जाने हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप लोग ईच एंड एवरीथिंग करके, प्रॉपर एनालिसिस करके फिर ट्रेड करते हैं, फिर आप लोगों का प्रॉफिट होता है। तो ये थी कैंडल की हिस्ट्री, ठीक हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा? वो जो आप रजिस्टर में लिखते थे उसको रजिस्टर में से निकाल के डिजिटलाइज कर दिया गया, कैंडल बना दी गई, ठीक है। अब कैंडल की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बनूंगा, हिस्ट्री ऑफ कैंडल स्टोरी हमने कर ली है, ठीक है। Candlestick charts are thought to have been developed in 18th century by Munhisa Homa, a Japanese rice trader. They were introduced to the Western world by Steve Nissen in his book Japanese Candlestick चार्ट। ये आपके पास टेक्निक्स आ जाएंगी जो कि 1991 में पब्लिश हुआ था। अब उसके बाद एक मुनसेना हुमा उठता है, वो क्या करता है? वो इनको ना कैंडल स्टिक्स में ले आता है, और इस कॉन्सेप्ट जब ये यूएसए तक पहुंचता है तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे अरूज मिलता है, लोगों के लिए ईजी हो जाता है ट्रेड करना, और लोग कैंडल स्टिक की तरफ आ जाते हैं। इसीलिए हम आज जो आपके पास जापानीज होती हैं, ये कैंडल स्टिक पैटर्न यूज़ की। जो एनालिसिस मैं भी आप लोग करके दे रहा हूँ, तो वो आप लोगों के पास क्या होती है? जापानीज कैंडल स्टिक ये पैटर्न होता है। तो ये था आज की वीडियो का मकसद, और इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर के कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, हाई लो ईच एंड एवरीथिंग कैसे फॉर्म होती हैं, किस तरह से बाइंग सेलिंग प्रेशर होता है, ईच एंड एवरीथिंग सिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन आप लोगों ने मेक श्योर करना है वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है और शेयर करना है, क्योंकि उस पर मेहनत लग रही होती है। अब यहाँ पे देखें, ये वही वाली एग्जाम्पल है, मार्केट यहाँ पे आई, ऊपर गई, नीचे आके क्लोज हो गई, ठीक है। इस तरह से ये मार्केट के ये फॉर्म होता है। यहाँ पे देखें
क्लोज प्राइस, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, ये सारी चीज़ें इस तरह चल रही होती हैं। लेकिन ये मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो लेंथी हो जाएगी। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कीजिएगा। स्क्रीन पे नंबर चल रहा होता है, जो लोग पर्सनल यहाँ पे लेना चाह रहे होते हैं, जिसमें आप लोग काम भी चेक किए जाते हैं, प्रॉपर ट्रेन भी किया जाता है ट्रेडिंग से रिलेटेड। आप लोग यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट बन के भी काम कर सकते हैं, तो नो इशू। और यहाँ पे लीगल वे में भी आप पाकिस्तान में रहते हुए काम कर सकते हो, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाई जाती है। तो उसके लिए आप व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। जो कोचिंग आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखेगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत।